तो हाय एनिमे के दीवानों, कैसे हो आप सब। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। और बहुत शुक्रिया आप सबकी सपोर्ट के लिए। ऐसे ही हमें चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जल्द ही हमें हमारे टारगेट तक पहुंचने में हमारी मदद करें। तो एपिसोड 2 की शुरुआत होती है ह्योंग-सुंग की क्लास में एंट्री से। सारी लड़कियां सिर्फ उसी की बात कर रही होती हैं, वो कितना हॉट और हैंडसम है। और जिस सीट पर वो बैठा होता है और उसी के पास जिन सोंग बैठा होता है और आगे मी जैंग भी बैठी होती है, जिन्हें देखकर वो हैरान हो जाता है। मगर जिन सोंग खुद को ह्योंग-सुंग से इंट्रोड्यूस कराता है और एक लड़की जिसका नाम हनल होता है वो ह्योंग-सुंग के पास आकर उसे फ्लर्ट करना शुरू कर देती है, जिसे देखकर जिन सोंग उसे अपनी जगह पर जाकर बैठने को कहता है। और फिर क्लास स्टार्ट होती है। फिर हम देखते हैं जब लंच ब्रेक होती है तो जैसे ही ह्योंग-सुंग कैफेटेरिया में जाता है एक बार फिर सब लड़कियां उसे देखना शुरू कर देती हैं और हनल उसे कंपनी देते हुए तमाम क्लासेस और उनके स्टूडेंट्स का बताती है और ह्योंग-सुंग से पूछती है कि तुमने फैशन डिज़ाइनिंग ही क्यों चुनी। फिर ह्योंग-सुंग को याद आता है कि उसके कम ग्रेड होने की वजह से ही वो फैशन डिज़ाइनिंग में आया है। फिर वो हनल को कहता है मुझे बचपन से ही फैशन में इंटरेस्ट था। ये सुनकर वो खुश हो जाती है। फिर हनल उससे स्कूल के बारे में पूछती है। वो कहता है बहुत अच्छा है और जिन-सुंग खाना खाते हुए उसे देख रहा होता है। पीछे देखो पीछे। फिर हम ह्योंग-सुंग को क्लास में सुस्ताते हुए देखते हैं क्योंकि कल उसने बहुत एक्सरसाइज की थी और सारा रास्ता दौड़ते हुए ही तय किया था। ये सोचते ही वो क्लास में सो जाता है। फिर अपनी रियल बॉडी में घर पर उठता है। ये देखकर वो परेशान हो जाता है और दोबारा सोने की कोशिश करता है पर नहीं सो पाता। लेकिन स्कूल में क्लास खत्म होने पर हनल उसे उठा देती है और वो हनल को थैंक्स बोलता है और राहत की सांस लेता है। बाल बाल बच गया रे देवा। और शाम को हमें रियल ह्योंग-सुंग एक शॉप पर काम करते नजर आता है अपनी हैंडसम बॉडी की मदद से, क्योंकि शॉप ओनर हैंडसम ह्योंग-सुंग को काम पर रखना चाहता था मगर वो ये काम अपने फ्रेंड के लिए ढूंढ रहा था। ये कहकर वो शॉप ओनर को कन्विंस कर लेता है। फिर जब शॉप ओनर रियल ह्योंग-सुंग को देखता है उसे काम पर रखने से मना कर देता है। फिर जब वो देखता है कि ह्योंग-सुंग को सारी सिगरेट्स के ब्रांड के नाम याद हैं तब वो उसे काम पर रख लेता है मगर कम सैलरी पर। और फिर शॉप ओनर घर चला जाता है और ह्योंग-सुंग काम मिलने की वजह से बहुत खुश होता है और एक डायरी में अपनी स्विच बॉडी के बारे में लिखता है कि जब वो रियल शरीर में सोता है तो वो हैंडसम बॉडी में उठता है और अपनी मर्जी से वो बॉडी बदल नहीं सकता, मगर अगर किसी बॉडी को जगाया जाए तब वो उसमें उठता है। इतनी ही देर में उसके स्कूल के कुछ लड़के वहाँ सिगरेट लेने आ जाते हैं और ह्योंग-सुंग उनसे उनकी आईडी मांगता है मगर आईडी मैच ना होने पर वो उन्हें सिगरेट देने से मना कर देता है। और जिन-सुंग ये देखकर उसे बहुत बुरी तरह से मारता है और वो उसकी एक न्यूड तस्वीर भी ले लेते हैं और धमकी देते हैं अगर तुमने पुलिस को बुलाया तो ये फोटो वायरल हो जाएगी। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और कुछ देर बाद ह्योंग-सुंग की मॉम का फ़ोन आता है और बात करते हुए हमें ह्योंग-सुंग की मॉम को गट्ठे इकट्ठे करते देखते हैं। वो ये पार्ट टाइम काम ह्योंग-सुंग को पैसे भेजने के लिए कर रही होती है। वाकई ही सच में माँ ही होती है। अगले दिन ह्योंग-सुंग के क्लास में आते ही मेजिन और हनल उसे हाय बोलती हैं और हनल उसे एक फ़ोटो दिखाने का बोलती है। ये फ़ोटो उसी की कल रात की थी और हनल ये सुनकर हंसती है। गजब बेइज्जती है। फिर जिन-सुंग बोलता है मैंने गुस्से में आकर उसे बहुत ज़्यादा पीट दिया था क्योंकि मैं बॉक्सर हूँ ना। साथ वाला लड़का बोलता है अगर वो मोटा अपनी माँ को बुला लाया तो क्या दोनों को दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। ये सुनकर ह्योंग-सुंग बोलता है ओए तुम्हें उसमें उसकी माँ को नहीं लाना चाहिए था। इमोशनल डैमेज। ये सुनकर जिन-सुंग मेजिन की तरफ देखता है जो कि ह्योंग-सुंग को ही देख रही होती है तो वो गुस्से में खड़ा हो जाता है और उसे लड़ने का बोलता है। सारे स्टूडेंट्स लड़ाई देखने के लिए जमा हो जाते हैं। फिर ह्योंग-सुंग जिन-सुंग से बोलता है मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। फिर जिन-सुंग बोलता है तुम्हें सामने देखकर पता चल रहा है। और मेजिन जिन-सुंग को लड़ने से मना करती है मगर वो मिनजिन को ह्योंग-सुंग की तरफ देखते हुए देखता है
अटैक करने लगता है, मगर जेलियोल उसका हाथ पकड़ लेता है और जिंगसोंग उसे हाथ छोड़ने का बोलता है। जिंगसोंग अपना हाथ छुड़ा लेता है और फौरी ह्योंगसोंग पर हमला करता है। आज तक जिंगसोंग के पंच से कोई नहीं बच पाया। बचपन में बहुत सारी मार खाने की वजह से ह्योंगसोंग को अपनी तरफ आती हर चीज दिखाई देती है। फर्क सिर्फ इतना है, पहले वो डॉज नहीं कर पाता था अपनी भारी जिसामत की वजह से, मगर अब बड़ी ही आसानी से जिंगसोंग के फास्ट पंच को डॉज कर लेता है, जिसे देखकर वो खुद भी और सारे स्टूडेंट्स भी हैरान हो जाते हैं। फिर जिंगसोंग बड़ी तेजी से ह्योंगसोंग को पंच मारने की कोशिश करता है, पर वो सब बहुत आसानी से डॉज कर लेता है। और जब ह्योंगसोंग पिछली कबड की वजह से मूव नहीं हो पाता, जिंगसोंग उसको जोर से पंच मारता है। इस बार वो उसे ब्लॉक कर देता है। ये देखकर जिंगसोंग सोचता है ये तो अनाड़ी नहीं बल्कि खिलाड़ी है, मगर ह्योंगसोंग मन में बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। दूसरी तरफ सारे स्टूडेंट्स ह्योंगसोंग की फोटोज लेना शुरू कर देते हैं, जिसके साथ ही ह्योंगसोंग को अपनी इंसल्ट का सीन याद आता है और गुस्से में मुक्का बनाता है। जैसे ही जिंगसोंग उसे पंच मारने के लिए आता है, उसके पेट में जोर से मुक्का मारता है और वो अपना पेट पकड़कर गिर जाता है। चल भोसड़ी के। एक सारे स्टूडेंट्स ह्योंगसोंग की तारीफ करने लग जाते हैं। वो खुद भी हैरान होता है। सारे स्कूल में उसकी लुक्स और उसकी फाइट की बात फैल जाती है। वोकल गैंग का लीडर और बास्को उसे डिस्कस कर रहे होते हैं और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। और अगर आप जल्द ही इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताएं, ताकि हम जल्द से जल्द इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आ सकें। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।